So students, now we are going to start our experiments, our lab work. And our first experiment is first topic of our syllabus, that is PCM. Okay, so we will discuss PCM, DM and ADM, pulse code modulation, delta modulation and adaptive delta modulation. आफ्टर दैट इन प्रैक्टिकल्स वी हैव ASK, FSK, PSK. ठीक है, इनकी मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन. सिमिलरली PCM का ट्रांसमीटर, PCM का रिसीवर, DM, ADM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सो अवर फर्स्ट टॉपिक वाज PCM. PCM में हम क्या बेसिकली करते हैं कि एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बनाना है. ठीक है, एक XT सिग्नल होता है जिसको हम उसकी पल्स वेव फॉर्म बनाते हैं, 0101 फॉर्म में उसको बनाना है. यही हमारा PCM है. PCM ट्रांसमीटर XT जो कंटिन्यूस वेव फॉर्म है उसको पल्स वेव फॉर्म बनाएगा, डैट इज़ इन द शेप ऑफ द 01. और जो PCM रिसीवर है वो 01 से अगेन रिकन्स्ट्रक्ट करेगा XT को. सो दिस इज़ अवर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड मास्टर यूनिट. अब इसमें हमने ये जो बेसिकली सप्लाई है, दिस इज़ अ ट्रांसमीटर सेक्शन. ठीक है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ. दिस इज़ कॉल्ड मास्टर यूनिट. ठीक है, इसमें ये वाला होता है ट्रांसमीटर सेक्शन. यहाँ से XT जनरेट होती है एनालॉग सिग्नल. ये जो भी आपने परफॉर्म करना है, PCM परफॉर्म करना है तो उसकी किट, DM करना है तो उसकी किट, ADM, ASK, FSK, PSK. ठीक है, ये है इंटरमीडिएट इसका पोर्शन जो आपने काम करना है. एंड दिस इज़ दी रिसीवर सेक्शन. ठीक है जी. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दी apparatus वी आर यूजिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आपने यहाँ से सप्लाई दी है. ठीक है, बैक से ये जो स्विच अपने ऑन की है, इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ से देनी है. ठीक है, ये इसके क्या है, 3 टर्मिनल है. ये ग्राउंड है, -12 वोल्ट, +12 वोल्ट. ठीक है, वो तो चलो जब भी हमारा ऑफलाइन स्टार्ट होता है आप इसको परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, -12 को -12 के साथ कनेक्ट कर देना है, एंड +12 को +12 के साथ कनेक्ट कर देना है. ठीक है, तो यहाँ से इसके जो प्लस माइनस ग्राउंड थे और इसके प्लस माइनस ग्राउंड के साथ इनको कनेक्ट किया तो इसमें सप्लाई आ गई. दिस इज़ आल्सो ऑन मास्टर यूनिट एंड दिस इज़ आल्सो ऑन, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. ये मास्टर यूनिट में ये इसका ट्रांसमीटर सेक्शन है. यहाँ से सॉरी XT जनरेट होगा. यहाँ पे उसकी पल्स वेवफॉर्म बनेगी, 0101 बनेगा. यहाँ पे वही जो XT जहाँ पे था वो यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ट्रांसमीटर सेक्शन में हमारे पास जो XT सिग्नल, XT इज़ अ कंटिन्यूस वेवफॉर्म सिग्नल, सो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी. इसकी हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं इसमें, डैट इज़ 250 हर्ट्ज़, 500 हर्ट्ज़, 1 किलो हर्ट्ज़ एंड 2 किलो हर्ट्ज़. आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का XT सिग्नल सेलेक्ट कर सकते हो. अगर उस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड आपको उसकी एडजस्ट करना है तो 250 हर्ट्ज़ का सेट करने के लिए ये वाली नोब है, लिखा हुआ है ना, सेट 250 हर्ट्ज़ इतने वोल्ट पीक टू पीक. ठीक है, दिस नोब इज़ फॉर दिस फ्रीक्वेंसी. जो 500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, अगर उसका एम्पलीट्यूड सेट करना है, एडजस्ट करना है, तो दिस नोब. दिस इज़ फॉर 2 किलो हर्ट्ज़ जो यहाँ से जनरेट हो रही है. यहाँ पे 2 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी XT सिग्नल जनरेट हो रहा है तो वो उसका एम्पलीट्यूड यहाँ से एडजस्ट होगा. सिमिलरली 1 किलो हर्ट्ज़ की ये वाली नोब है, लिखा हुआ है ना, सेट 1 किलो हर्ट्ज़ +5 वोल्ट ±5 वोल्ट पीक टू पीक. ठीक है, सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द किट. ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, इन सभी से XT सिग्नल जनरेट हो रहा है बट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. अगर आपको यहाँ से 250 हर्ट्ज़, 500 हर्ट्ज़, 1 किलो हर्ट्ज़ एंड 2 किलो हर्ट्ज़, इसको हम चेक भी कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज़ 2 किलो हर्ट्ज़ एंड दिस इज़ दी CRO. आप यहाँ से इसको
इसका जो CRO का एक, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो और यहाँ से इसको देखो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट किया है। 2 किलोहर्ट्ज़ ये साइन वेव है, ये XT सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको निकाल के अब 1 किलोहर्ट्ज़ पे सेट कर देख लो, सेम अगेन XT सिग्नल इज़ जनरेटिंग, ठीक है, लाइक दिस। ये जो 3 वायर्स हैं ये इसकी सप्लाई है और CRO का एक टर्मिनल तो हमने ग्राउंड कर दिया। अब मैं XT सिग्नल चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे देख लो, ये भी XT होगा, अगेन दिस इज XT मीन्स एनालॉग सिग्नल। सिमिलरली 5 दिस वन, ठीक है जी। तो ये है इसका ट्रांसमीटर सेक्शन कि यहाँ से XT सिग्नल जनरेट हो रही है। कहाँ पे, किन पॉइंट्स पे जनरेट हो रही है? दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। किसी पे भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। अब इस XT को PCM किट ये वाली है, इसको अप्लाई करना है और यहाँ पे अगेन उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लेना है। मीन्स यहाँ से XT है, ये अब इसका ये जो किट मैंने लगाई है ये इसके कोड्स बनाएगी। ये इसका 0 1 ये करेगी सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन प्लस एनकोडिंग। यही पढ़ा था ना हमने PCM में, PCM इज सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन प्लस इनकोडिंग, ठीक है। सो इसमें क्या है कि किसी भी कनेक्ट वन ऑफ द 4 XT सिग्नल्स टू सॉकेट नंबर 17। दिस इज सॉकेट नंबर 17। सो ये है बेसिकली सैम्पल, क्वांटाइजर एंड एनकोडर, ये जो ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये इस XT को PCM सर्किट की इनपुट को अप्लाई कर देना है। अब इसमें क्या है, हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर में। तो ट्रांसमीटर क्लॉक को रिसीवर क्लॉक के साथ कनेक्ट कर देना है। दिस इज़ दी ट्रांसमीटर क्लॉक एंड दिस इज़ द रिसीवर क्लॉक, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन है प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसको आपस में कनेक्ट करना है, डेट इज TX/TO एंड RX सिंक्रोनाइजेशन, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो। अगर मैं इसको देखूं कि इस पॉइंट पे ये जो क्लॉक सिग्नल है, किसी भी पॉइंट पे आपको देखना है कि क्या है, सिग्नल क्या है, उसको CR पे ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। अब इसको देख लो, अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँ, so this is the clock signal, so like this, ठीक है। यही है ना, ये जो क्लॉक सिग्नल है इसी को मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सेकंड इज ये तो ग्राउंड ही है CRO का दूसरा, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्लॉक सिग्नल यूज़ करते हैं ना, फॉर एट द ट्रांसमीटर सेक्शन एंड एट द रिसीवर सेक्शन, सेम क्लॉक। तभी हम उसी को, इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये देखो, जो ट्रांसमीटर पे क्लॉक है वही रिसीवर पे क्लॉक है। सिमिलरली द सेम टाइमिंग इन्फॉर्मेशन। अब इस पॉइंट पे ये जो TX डेटा लिखा हुआ है, जिसको सॉकेट नंबर 8 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे इसकी आउटपुट मिल रही है जो आपने इस PCM ये सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग लगाई है। यहाँ से XT को PCM सर्किट की इनपुट अप्लाई कर दी और उसकी जो आउटपुट है वो इस पे मिल रही है, TX डेटा पे। इस पे आप चेक कर सकते हो कि उस XT का अब सिग्नल क्या क्या बन गया है। इसको ऐसे करो, यहाँ से कनेक्ट किया इसको ऑटो, सो वन सेकेंड, ये देखो, इसको स्टॉप कर दो, ये बन गया उसका सिग्नल, लाइक दिस। क्लॉक तो सिमेट्रिक थी ना, अब ये सिग्नल उस XT का जो मैंने ये वाली वेव फॉर्म अप्लाई की है, इसको यहाँ पे TX डेटा पे मैं यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये क्या बन गया बेसिकली 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। ये एक 1 है, इसको मैं 2 1, ठीक है, बोल रहा हूँ, देन 0 0 देन 1 1। तो ये हमारे पास PCM सिग्नल बन गया जो भी हमने XT अप्लाई की,
ठीक है। एक्स टी कहाँ से अप्लाई की, यहाँ से। इसको भी अप्लाई कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। वी हैव दी 4, हमारे पास ऑप्शंस हैं, 4 फ्रीक्वेंसीज़ की हमारे पास एक्स टी सिग्नल है। उस एक्स टी को, इन तीनों वायर्स का काम तो पता ही है ना, ये तो इसकी सप्लाई है, क्लॉक सिग्नल दोनों को देना है, क्योंकि डिजिटल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दोनों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ फॉर टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ फॉर क्लॉक सिग्नल। यहाँ से एक्स टी PCM सर्किट को दिया, यहाँ पे इसकी आउटपुट आ गई TX डेटा, ये हमारा डेटा बन गया, जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी। एक्स टी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, या हम उसको डेटा बोलते हैं, या उसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं, या उसको इन्फॉर्मेशन सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको अब रिसीव करना है, तो इसको रिसीवर को देना पड़ेगा। तो TX डेटा इज़ गिवन टू RX डेटा, इस सॉकेट को। अब हम इसको ट्रांसमीटर सेक्शन से अब हम रिसीवर सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रांसमीटर सेक्शन था, ये यहाँ पे सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग हुई, और यहाँ पे अब इसको PCM, ये रिसीवर है, ठीक है, इसको अब रिसीव करना है। तो इसमें ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि जो भी ये जो डेटा है वो रिकवर्ड CHO इस पॉइंट से, ये था हमारे पास जहाँ पे हम इसको बना रहे थे, और यहाँ से रिकवर्ड CHO, इसको अप्लाई करना है टू रिसीवर सेक्शन, और इसकी आउटपुट आपने चेक कर लेनी है। फिर इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, जो भी हमारा डेटा बना वो हमने रिसीवर को दे दिया, और यहाँ पे इसको चेक कर लेना है, सॉरी, ठीक है। इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो वही एक्स टी सिग्नल वापस आ गया। तो दिस इज़ दी PCM सर्किट, ठीक है। इसको आप ऐसे, ये हमारे पास ट्रांसमीटर है, XT जहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ पे उस XT का पल्स वेवफॉर्म बनी, ठीक है, टुगेदर विद दी जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये जो क्लॉक सिग्नल यूज़ किया, और ये जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ की, ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई किया PCM सर्किट वो, और देन यहाँ पे TX डेटा, RX डेटा को रिसीवर को दोगे, ठीक है। जब जिस भी वेवफॉर्म को रिसीव, ये क्या है, ये रिसीवर सेक्शन है, ये RX डेटा से PCM सिग्नल को रिसीव कर रहा है, ये TX डेटा से बेसिकली ये हमने क्या है, कम्युनिकेशन चैनल ही बना लिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ से XT जनरेट हो रही है, वो TX डेटा में पल्स वेवफॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और TX डेटा फिर रिसीवर तक पहुँच रहा है थ्रू RX डेटा। उसको अब हम रिसीवर सेक्शन को, उसकी इनपुट, ये बेसिकली क्या है, लो पास फिल्टर है, ये क्या बने हुए हैं, लो पास फिल्टर, उसकी इनपुट को अप्लाई कर रहे हो, और उसकी आउटपुट पे हमें XT सिग्नल मिल रहा है। XT को ट्रांसमिट किया था कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में, और रिसीवर पे वही XT ऑब्टेन कर ली, ठीक है। सो दिस इज़ दी PCM एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2, PCM ट्रांसमीटर एंड PCM रिसीवर, ठीक है। तो इसको ऐसे आप इसकी सर्किट की फ़ोटो अपनी फाइल्स में लगा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके, और लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है जी। सो दिस इज़ फॉर सप्लाई सेक्शन, ट्रांसमीटर सेक्शन, यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हो गया, यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आपको चेक करना है कि बेसिकली क्या हो रहा है, तो वहाँ पे आप CRO की प्रोब कनेक्ट करके वहाँ पे CRO पे देख लो कि भी यहाँ पे क्या सिग्नल आ रहा है, ठीक है। और इस किट में बेसिकली होता क्या है कि ये जो स्विचेस का रोल होता है, ऐसे ये स्विच हमने ऊपर की तरफ रखी है, ठीक है, ये राइट साइड की तरफ रखी है। मीन्स द सेम किट कैन बी यूज फॉर द PCM एज DM एंड ADM डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द स्विचेस, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दैट इज़ PCM ट्रांसमीटर एंड PCM रिसीवर। जब कभी भी चलो ओपन होता है, आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हो।